मेरे सभी बच्चे जिन्होंने इस टास्क में अच्छा परफॉर्म किया, उन सभी को धन्यवाद, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जरा पहले मुझे ये बताइए, क्या वास्तविकता में भूत होते हैं? आपको क्या लगता है, भूत होते हैं? तो भूत नहीं होते तो एक्ट में तो हमको भूत दिखे थे। साइंस भूत प्रेत के बारे में नहीं मानता है। हो सकता है ये हमारे आंखों का भ्रम हो, और उसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। बच्चों, अगर साइंस भूत प्रेतों को नहीं मानता है जैसा कि आप कह रहे हैं और ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो फिर जो नारियल थे इस एक्ट में वो अपने आप आग से कैसे जलने लगे? कोई बता सकता है? सर, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से आग लग जाती है। जैसे कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को ही ले लें, अगर हम उसके साथ ग्लिसरीन को मिलाएं तो वह उसे ऑक्सीडाइज कर देती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, और यही हमने एक्ट के दौरान देखा। अच्छा, ऐसा है? तो फिर मुझे ये बताओ कि जो ग्लास था जिसके अंदर पानी बिल्कुल कलरलेस था, जब मंत्र पढ़ के तांत्रिक ने उस पे जब स्वाहा किया था, तब पानी के अंदर अपने आप आग कैसे लग गई? और दूसरी बात, उसका कलर कलरलेस से
लाल खून में कैसे बदल गया? कोई बताएगा मुझे? कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूं। ध्यान करो, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th के अंदर एनसीईआरटी साइंस में पढ़ाया है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि मेटल्स बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। इस एक्ट के अंदर जो तांत्रिक था वो बार बार इस प्रकार से अपने चेहरे के सामने हाथ घुमा रहा था। उसके हाथ के अंदर कॉटन बॉल थी जिसके अंदर यही सोडियम मेटल थोड़े से अमाउंट में था, और उसने बड़ी ही सावधानी से आपको ना दिखाते हुए उसने पानी में इस बॉल को डाल दिया था। जब पानी के संपर्क में ये सोडियम आया तो सोडियम पूरी तरीके से रिएक्ट किया और रिएक्शन में से बहुत सारी हीट निकली, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, और इसमें से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस वो इस हीट के संपर्क में आकर के धू धू करके जलने लगी, जिसको हमने सोचा कि वास्तव में भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गुमराह हो गए। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, पानी का कलर कलरलेस था। तो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसके अंदर हमने कुछ इंडिकेटर पढ़े हैं जिसके जरिए जो सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो हम इंडिकेट करते हैं इन्हीं इंडिकेटर से, जिसमें हमने इस पानी में इस्तेमाल किया था फिनोप्थिलिन इंडिकेटर। फिनोप्थिलिन इंडिकेटर का भी कलर कलरलेस होता है, पानी का भी कलर कलरलेस होता है, पर फिनोप्थिलिन इंडिकेटर की एक पहचान होती है, वो पानी के साथ में और एसिडिक मीडियम में किसी प्रकार से कलर शो नहीं करता, और ये पानी न्यूट्रल था इसलिए कलर शो नहीं हुआ। जब हमने मेटल डाला है तब वो मेटल उसे रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, इसका मतलब बेस बनाया। जब सॉल्यूशन आपका बेस बन गया तो फिनोप्थिलिन इंडिकेटर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाता है और कलर कलरलेस से डार्क पिंक हो जाता है, जिसे आप खून समझ लेते हैं और हम सब लोग गुमराह हो जाते हैं और ऐसे फर्जी तांत्रिकों को अपना कमाया हुआ धन दे जाते हैं, और इनकी कमाई इसी से चल रही है। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए ग्लोरियस परिवार आप सभी को और मेरे सभी व्यूअर्स को एक ये सोशल अवेयरनेस एक्ट के दौरान आपको जागरूक कर रहा है। इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले जो भी ये एक्ट करते हैं उनके चक्कर में ना फंसें। तब तक के लिए धन्यवाद। नई वीडियो में फिर से मिलते हैं।